सच्चे दाता दयालु सतगुरु, उनके अतिरिक्त कोई दयालु नहीं, कोई कलयुग के जीवों पर दया नहीं कर सकता, कोई इन जीवों की संभाल नहीं कर सकता। वो तो कलयुग में आधार केवल सतगुरु का है। कहते कि कर यारत हुआ निहार, जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध करके मन बुद्धि चित्त को पवित्र करके जिन्होंने अंतर में आरती की है, आत्मा ने विनती प्रार्थना विरह भरी की तड़प भरी, उनको निहाल कर दिया, यानी उनको पार कर दिया, उनका कल्याण हो गया, वही पार जाते हैं। जो पाक साफ पवित्र हो जाते हैं वो पार जाते हैं। तो बौद्धों की गंदगी में रहने वाले यहीं पर बार बार जन्म लेते रहते, जन्मते मरते रहते। ऐसे जीवों का कभी भला नहीं होता। इसलिए आपको अब भोगों की गंदगी नहीं लपेटनी। अब उस गंदगी को लपेट के आपने देखा क्या मिला। तो पहले तुमसे आए वो नहीं पा पाए, बेचारे खाली मन के चले गए। लेकिन उन्होंने इसकी गंदगी का बयान नहीं किया कि चलो हम तो इस गंदगी में फंस के जीवन खराब कर बैठे, लेकिन तुम अपने जीवन को खराब मत करो। ये शिक्षा माँ बाप ने नहीं दी, जबकि उसी में फंसे। माँ और बाप दोनों उसी गंदगी में फंसे और उसी गंदगी में फंसकर दुख उठाया, लेकिन अपने बच्चों को उसी गंदगी में फंसने का प्रयास करते और कहते मेरा कर्तव्य है। अरे गंदगी में फंसाने का कर्तव्य, इस सफाई में ले जाने का कर्तव्य नहीं, अच्छाई की तरफ खड़ा करने का तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, परमात्मा की तरफ यानी प्रेरित करना है तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। नहीं, जबकि संत महापुरुषों ने कलयुग में कितना लाभ दिया कि अगर बेटी भक्त हो जाती तो 16 कुल तार देती, अगर बेटा भक्त हो जाए तो 8 कुल को तार देता। इतना बड़ा लाभ इस कलयुग में है गुरु भक्ति का। जिसने गुरु भक्ति की उस स्त्री ने 16 कुल अपने तारे, 8 अपने ससुराल के, 8 मायके। इतना बड़ा लाभ गुरु भक्ति का है। और तुम्हें तो सतगुरु भक्ति का अधिकार मिला, तुम्हारी तो कितनी बड़ी महिमा गाई जाए वो कम है, लेकिन तुम उस महिमा को रख ही नहीं पाए, उस महिमा को संभाल के न रख पाए न उस पर चल पाए। कितना बड़ा लाभ है। बेटा अगर भक्त हो जाए तो 8 कुल तार दिखा। इतना बड़ा लाभ है, इस लाभ को कोई समझ। ये लाभ तो रुपए पैसे से भी मोल नहीं मिलता। गुरु भक्ति का इतना बड़ा लाभ, अन्य भक्ति का ये लाभ नहीं है। न सतयुग में हरि भक्ति का ये लाभ था, न त्रेता में राम भक्ति का ये लाभ था, न द्वापर में कृष्ण भक्ति का ये लाभ था, जो कलयुग में गुरु भक्ति का लाभ। कितना बड़ा लाभ आपको मिला, तो तुम कर ही नहीं पाते। ये भक्ति भी सरल बहुत है। उसने बेचारे जंगलों में हजारों भक्त तपस्या करके उल्टे टके रहे, नंगे रहे, कुछ खाया नहीं पिया, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि वो जड़ भक्ति थी। वो नाम तो आपको मिले, हरि नाम मिला, सीताराम मिला, राधा कृष्ण मिला, लेकिन ये जड़ भक्ति रह गई आपके। अब तो वो चले गए। जिन्होंने सामने उनके रहते उनके हुक्म आदेश का पालन किया, उनको तो लाभ मिला क्योंकि वो चेतन भक्ति थी, लेकिन शरीर चले जाने के बाद जड़ भक्ति हो जाती, फिर जड़ भक्ति आपको लाभ नहीं दी। आजकल युग में चेतन भक्ति आती, लेकिन बेचारा भूला भटका जीव अब भी जड़ भक्ति में जुटा पड़ा, उसी में अहंकार कर रहा भक्ति करने का।
भक्ति माने सेवा, आदेश पालन। तो आदेश पालन सेवा मुर्दे की करोगे कि जिंदे की करोगे? अरे भाई जिंदे की का आदेश मानोगे और उसका मतलब यानी सेवा करोगे तो जिंदा लाभ देगा, और मुर्दे की सेवा करने से वो क्या लाभ आपको? तो मुर्दे की सेवा सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, ये भी नहीं मालूम कि सीताराम कब आए थे और लाखों बरस हो गए शरीर छोड़ के गए, और तुम शरीर से उनकी सेवा करना चाहते हो तो सीताराम तो मिले नहीं, तो तुमने नकली फोटो बना ली, नकली फोटो रख ली, पत्थर की कागज ये तो जगंदा पुण्यंदा ताते मच गई अधाधुंधा, यहाँ तो अधाधुंध मची गई। कोई नहीं पूछता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, कौन सी भक्ति करे लाभ मिलेगा, तो ये भी नहीं कोई पूछता है, और न कोई जानने की इच्छा रखता है। और बताओ तो इतने हठी हैं कि वो मानते नहीं, तो न मानने का परिणाम क्या है? विनाश। जो नहीं माना सही सच्ची अच्छी बात समय की, उसका विनाश, और फिर ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। रोते चिल्लाते पछताते अंत में रह जाओगे। समय निकल गया, समय निकल पूरी का पछताने, समय से चूक है तो पछताने से क्या मिलेगा? इसलिए चेतन व्यक्ति को गोस्वामी जी महाराज ने इसी जड़ चेतन भक्ति का अंतर बताने के लिए उनको रामचरितमानस में एक उत्तरकांड लिखना पड़ा। सारे कांडों का उत्तर, सारे कांड प्रश्न है, इन सारे कांडों के प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड है, और नहीं कोई समझ रहा, अभी नहीं कोई समझ रहा, अभी किसी समझ भी नहीं आ रहा है कि उत्तरकांड था, उसमें सब लिखा। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दिल को। भक्ति करना कोई खेल नहीं है, खाने की धारा, ये सरल नहीं है, बहुत कठिन मार्ग। जिसने अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर दी, उसकी भक्ति कहलाती। भक्ति कोई बाहर का सामान इकट्ठा करना, प्रयोग करना, ये भक्ति का नाटक ही नहीं। और इसी नाटक में सब जुटे पड़े, इस नाटक में सब अटके, तो कहते ना अटक, नाटक ना अटक, इसमें अटक मत, ना अटक, नहीं अर्थ कर पाए, संधि विच्छेद नहीं कर पाए उसका। कुमार कामा इन्वर्टेड कामे नहीं लगा पाए, कहाँ लगाना चाहिए, तो अर्थ समझ में आ जाए वाली बात, बेचारे कहते नाटक, इसमें अटक मत, कुछ नहीं है, झूठ है। ये अटकने माने ये रुकने का, मानने का, कुछ पाने का इसमें है नहीं, ये नाटक है। नहीं बात समझ में आई लोगों, और आज भी सब नाटकी थे, सब नाटक से कुछ मिलना नहीं आता। रात भर तो आप मंत्री राजा बन गए, और सवेरा वो खत्म, न कोई मंत्री न कोई राजा, बस वही आप, न कोई गुरु न कोई चेला। ऐसी भक्ति से लाभ क्या, जब गुरु ने परमात्मा को पाया नहीं, और चेले को कैसे परमात्मा की प्राप्ति करा देगा? स्वयं भोगों से अलग हुआ नहीं, स्वयं अखंड ब्रह्मचर्य किया नहीं, इंद्रिय निग्रह हुआ नहीं, तो आपको ये सब कैसे कराएगा? जो इंद्रिय निग्रह है वो आपको सच्चा त्याग करा सकता है, सच्ची तपस्या का फल दे सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल। आपको अभी शुरुआत कराई जा रही, जो कहा लगाम लगा, जब घोड़े के लगाम लगा दी जाती है तो समझ जाता है कि हमको इस लगाम के अनुसार चलना रुकना।
लगाम इशारा चलने का और लगाम इशारा करके रोकने। इसलिए ये लगाम जो आपको लगवाई गई लंगोटी, ये सब तरफ से लगाम लगाती। यही एक ऐसी इंद्रिय है जो सारी शक्ति का ह्रास कर देती, शरीर सब शक्ति निकाल के बाहर कर। और जितनी इंद्रियां हैं तो आप ले आते, आंख से देख कर ले आए, कानों से सुन कर ले आए, हाथ पैरों से कमा के ले आए, और जबान से दांतों से चबा के और रस जीवा को दिया, और जीवा ने रस खाया और उसने अंदर में सप्लाई कर। एक ऐसी नारी ये है, इच्छा नारी, जो निकाल के बाहर सारी शक्ति को खराब कर देती। इसी पर लगाम लगाने का इशारा महात्मा, इन्होंने लगाम लगाई, लगाकर अपने को जितेंद्री बना लिया, हर इंद्री पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वो आपको जब इशारा करेंगे तो इस लगाम का लाभ धीरे 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 आपको इसका लाभ मिलेगा। सत्संग में आते जाते रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, सेवा में मन को लगाए रखे हुए, तो इस लगाम लगाने का लाभ आपको पूरा मिलेगा। ऐसे थोड़ी कह दिया, इसने लगाई है और लगाकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और जितेंद्री को बिल्कुल काबू में कर लिया, तो इधर उधर हिलजुल नहीं सकती। पता चल जाता, स्पर्श से पता चल जाता भाई इंद्री निकल हुआ। कभी तो उधर स्पर्श का मतलब का भाई दर्शन करो, उनका शरीर का स्पर्श करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये शरीर सदा हुआ है कि बिगड़ा हुआ है, कैसा। इसने शक्ति का संचय किया है, अपनी शरीर को शांति प्रीता प्रदान कर पाई कि नहीं करा पाई है, ये सब जानकारी आपको दी जाती। तब तो जी बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा। जब सब जानकारी, सब तरफ का लाभ किया जा रहा, इतना बिगड़ा और इतना गंदा खराब इतनी जल्दी थोड़ी हो जाए। लेकिन धीरे 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 आपका काम हो, ऐसा नहीं है। हाँ भाई 40 किलो का वजन रखे हो, 1 किलो निकाल दो तो पता चलता निकला ही नहीं, बाहर उतना ही मालूम देता है। निकला तो है लेकिन निकलने का आवाज नहीं, क्योंकि रखा वजन भारी है। तुम्हारे पापों का बोझ भारी, ये थोड़ा बहुत कम हो रहा तो आपको एहसास हो रहा, कभी नहीं। लेकिन नहीं, उसमें खरोच लग रही, खरोच से कुछ न कुछ चल रहा। धीरे 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 लगे रहोगे, एक दिन साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा, उस पर्दे पर तुम्हारा चित्र तुम्ही को दिखाई देने लगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि साफ। इसलिए जब सत्संग में आओ, बड़ी शालीनता सौम्यता के साथ एक एक वचन को ऐसे पी जाओ जैसा प्यासा एक एक बूंद की कीमत जानता है। कभी कहा भाई सत्संग की भूख प्यास, तो थोड़े लोग आ गए, बड़ा अच्छा, भीड़ भाड़ में शोर शराबा में सुनने को कम मिलता, सेवा कम मिल पाती, भजन करने के लिए माहौल अच्छा नहीं बन पाता। थोड़े में तो सब अच्छा है, तो आपको बड़ा अच्छा है। हम भी ये देखना चाहते थे कि कितने लोग अभी इच्छुक बन पाए। उसी में कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उत्साह नहीं है कि हमारा मन साफ हो, हमारा तन साफ हो, हमारी बुद्धि में विवेक ज्ञान आ जाए, बुराइयां निकल जाए। तो जो तुम जब आते ही तो भारी भीड़ में आना चाहते हो, भारी भीड़ में क्या होती है? बाजार में कहीं कोई बात समझ में आती है? तो अच्छा समय था और साल का पहला दिन, तुमको पूरा वर्ष शांति में निकालना ही नहीं है, अच्छा और सच्चा सुकून में व्यतीत हो, इसकी कोई इच्छा ही नहीं है।
नहीं आप आते नहीं। ये तो ज्ञान आश्रम है, यहीं से आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार उमड़ेगा, यहीं से बांटा जाएगा और यहीं से लोगों को मिलेगा। ये ऐसे नामांकन नहीं कर दिया, कुछ न कुछ हर जगह का महत्व, हर नाम का महत्व होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ। तो ठंड का समय थोड़ा पहले से आपको फुर्सत दी जाए। अब आप दूर दराज से चल के आए हो, आपके अंदर इच्छा है कि साल की पहले दिन से शुरुआत हम दर्शन से करें, हम सत्संग बच्चों के सुनने से करें, हम भजन करने से शुरुआत करें। देखो तीनों चीजें आपके सामने और इतना अच्छा अवसर फिर आपको मिले कि आगे भीड़ बढ़ती चली जा रही, तो भीड़ में आप कुछ कर नहीं पाओगे और हम भी आपसे सुचारू रूप से मिल भी नहीं पाएंगे। आगे जब सैलाब बढ़ेगा तब मिलना बड़ा मुश्किल है। आज मिलने का समय है तो मिलो और मिलने का लाभ प्राप्त करो, आगे ये नहीं मिलेगा। हर सत्संगों में मैंने इशारा किया है कि जितने लोग बैठे हो इसमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले जाए, उनको अब ये सत्संग, ये आदेश पालन, गुरु भक्ति का मौका फिर नहीं मिल पाएगा। आपको अवसर मिला है, आपका लाभ उठाइए। और कम लोग आगे तो बहुत अच्छा, तो कोई सेवा भी नहीं है, भोजन आपको बना बना उसकी भी चिंता नहीं, नाश्ता सुबह मिलता उसकी भी चिंता नहीं, केवल आपके पास एक ही काम है, भजन करिए। देखो कैसे लाभ नहीं मिलता, जब उसी पर हो निर्भर तो कैसे नहीं काम। लोग कहते नहीं किसी काम को करना होता, अरे कहते हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, कैसे नहीं होगा। उसी तरह आप गुरु भक्ति करने के लिए गुरु के पीछे, गुरु के वचनों को सिरोधार करके पीछे पड़ जाओ कि कैसे गुरु नहीं काम करेंगे। जब उनके वचनों का हम पालन करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे हमारा काम। जो काम करने आया वो तो काम तुम्हारा करेगा, उसका तो वादा है। जैसे हो वैसे, जिन जीवों को मैंने नाम से जोड़ा या नाम दान दिया, उन जीवों को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। जब इतना बड़ा उनका संकल्प, आप ये संकल्प करो, मैं दया लेके मानूंगा, कैसे नहीं आप देंगे। मैं दया छीन लूंगा जबरदस्ती। जब तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, हो ना हो ये तो तुम्हारे पर है, लेकिन हम आदेश पालन करेंगे। होना होना तुम्हारे हाथ है, हम आदेश पालन करें। हम सुबह शाम हाजिरी देंगे, अब देना लेना तुम्हारे हाथ में, दोनों। हमारा काम आदेश पालन और आपका आदेश भी आदेश पालन करने का। ये तो आपने आदेश नहीं दिया कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे तो मत करना। अरे कहा तुम हाजिरी तो दो। अगर हाजिरी में ही तुम्हारी तनख्वाह मिल जाए तो इससे सस्ता क्या है, इससे सस्ता वो लाभ, परम लाभ, पवित्र लाभ आपको हाजिरी देने पर ही मिल जाए, इससे सस्ता कुछ है नहीं। क्योंकि मालिक की खुशी पर नहीं, वो अपने जीवों पर कैसे खुश है, बिना कराए ही वो खुश कि हम ले जाएंगे पहुंचाएंगे। फिर आपको चिंता की करनी क्या है। चिंता इस बात की रखो कि ज्यादा से ज्यादा आदेश का पालन हो जाए। कुछ नहीं, ये जमीन में आप लगे हो, ये कितना बड़ा आदेश है, कितना बड़ा परमार्थी लाभ है
जो प्रेमी ये जमीन ढूंढ रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये आगे आने वाले जीवों के लिए स्थान बना रहे, बैठने की जगह बना रहे, ये कितना बड़ा काम है। ये तो बहुत सस्ता, ये भी नहीं आप कर सकते फिर क्या? भजन तुम्हारे बस का नहीं, सेवा तुम्हारे बस की नहीं, सत्संग याद तुम्हें रहता नहीं, तो ये तो सरल है। तो सरल भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? फिर करेंगे क्या? हाँ, लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन तुम दूसरों को नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमने खुद किया नहीं, तुमको अनुभव नहीं होगा। इसलिए आपसे कराया जा रहा, बाकी कराने वाला इतना महान है कि अपने जीवों को कुछ न कराए और फिर भी मुक्ति दे देगा। वो तो उसकी मौत पर निर्भर है, उसमें किसी की कुछ चलने वाली नहीं है, उसकी मौत पर निर्भर, मौज कर दी सब कुछ हो जाए। इसीलिए कहा कलयुग में क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य। कृपा साध्य, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मौज हो जाए तो बिना किए ही आपको दे दे। लेकिन कुछ तो उनके लायक बनो, कुछ तो आदेश कर लो। जय गुरुदेव। अब चलो आपकी इच्छा मिलने की है, मैं साल का पहला दिन है, सब लोग इसलिए मिलते हैं, ऐसे रोज मिलन हो, रोज दया मिले, रोज दर्शन मिले, ये इच्छा रख के आप आए। अच्छी बात है, कुछ तो इच्छा आपके अंदर जगी है। अरे इसी इच्छा से काम बन जाए तो इससे सरल हो क्या? तुम सरल भी नहीं ले सकते हो और कठिन तुम्हारे बस का नहीं, तो तुम भी लोगे कैसे? कैसे पाओगे? दया को कैसे आप ऐसे दे दी जाए तो आपको विश्वास नहीं, और कुछ करा के तो करना तुम्हारे बस का नहीं, तो फिर कैसे? जय गुरुदेव। चलो बहुत थोड़े लोग हो, बड़ी शांति से दर्शन का, सत्संग का, भजन का बहुत अच्छा मौका, और सेवा भी आपकी है, थोड़ी बहुत सेवा तो है ही। ये जमीन आपकी है, आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी, मेरा इसमें कुछ नहीं, न मेरी ये है, इसलिए हमारा कोई स्थायी निवास नहीं है। देखते हो आप अभी कहाँ कानपुर, कहाँ नैमिष, कहाँ यहाँ, कहाँ यहाँ, वहाँ पहुँच गए, फिर कहीं पहुँच जाए, फिर कहीं चले जाए, मेरा तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ कुछ है नहीं। मैं तो जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए अपने घर चला जाऊँ। यहाँ बहुत ज्यादा रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन काम हो जाए, जिस काम का संकल्प लिया गया है, कलयुग जाने का, सतयुग आने का, बहुत क्षेत्र का हो जाए खत्म। जय गुरुदेव। तब आप लाइन से खड़े हो जाओ और आपका नए साल पर दर्शन कर लो, आपको प्रणाम कर लो, और ये महाप्रसाद आपको दे दो, ताकि आने वाली मुसीबतों से आप बच जाओ। हाँ देखो, ये प्रसाद आया हुआ सदगुरु धाम से, आपके आश्रम की भूमि का प्रसाद है ये गन्ना, सर्व रोग निवारण है, तमाम तरह की बीमारी से चली जाएगी। ये कैप्सूल समझिए, गन्ना मत समझिए, कैप्सूल। इसको लेके देखिए आप, और अभी ले लो, और सुबह जब धूप निकले तो बैठकर खुद चुसो, पेट भर के, तमाम तरह की पेट की बीमारियां चली जाएंगी। आपको कितना बड़ा लाभ, गन्ना चूसोगे बीमारी चली जाएगी, जो सेवा दोगे तुम्हारे इसी आश्रम में लग जाएगी, तुम दोनों तरफ का लाभ है, दोनों तरफ का लाभ।
ये जमीन खरीदी जा रही, उसमें तुम्हारी ये सेवा शामिल कर दी जाएगी और गन्ना देकर तुम्हारा रोग निकाल दिया जाएगा। दोनों तरफ का तो लाभ है, आप ले लेना चाहिए। ये कोई बिक्री व्यापार नहीं है, ये सेवा जो आप दोगे तो वो जमीन भी खरीदने में लग जाएगी या और कोई निर्माण कार्य दर होना उसमें लग जाएगी। तुम्हारी एक एक पाई बहुत संभाल के रखता और सब तुम्हारे सामने लगी है। देख नैमिष धाम में देखा, यहाँ देख लो, और वो दयालाश्रम देख लीजिए, सब तुम्हारी लगी हुई सामने है। हम क्या करें, मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी आपको जरूरत है इसलिए आप देते हो, तो मैं उसी अनुसार। और देखो थोड़ी मिट्टी सेवा है, वो भी तो ठंडी छूट जाएगी, जाड़ा छूट जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, सर्द भी कम हो जाएगी, इसको भी आप कर लीजिए। ये 3 दिन का साधना, ये साधना संबंधी ये कार्यक्रम रखा है 3 दिवसीय, तो इसको उस पर लोग आना चाहिए। मैं देखना चाहता था कितने लोग सत्संग के साधना के नए साल के इच्छुक है। पता चल गया कोई नहीं, पता चल गया कोई है ही नहीं। अरे चलो बाहर के लोग नहीं है, 5 जिलों के आ जाते तब इतनी भीड़ तो बैठ जगह नहीं मिलती है। केवल सीतापुर जिले के प्रेमी आ जाते तब भी बहुत भीड़ हो जाती, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती दिया जा रहा। वो तुम्हारी बात है, मेरा काम मेरा, तुम्हारा काम तुम्हारा, मेरा काम देने का, तुम्हारा काम लेने का। ना लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। गुरुदेव, चलो आप पहले सेवा करो, थोड़ी सी है, ये आधा घंटे 1 घंटे की सेवा है, ठंडी भी आपकी छूट जाएगी। इस हैंडपंप से पानी लेते पीते हो, वो स्थान बहुत नीचा है, बरसात में पानी भर जाता है, उसको पूरा कर दो तो आपको पानी पीने का स्थान अच्छा बन जाए। उसको थोड़ा पक्का बना दिया जाए तो नहाने का और कपड़े धोने का सब जगह आपके बन जाए। तो क्योंकि भी मिट्टी सेवा बहुत लोगों ने नहीं की है, और जिन्होंने की उनकी डबल हो जाए सेवा, और नहीं की उनको मिल जाए। इसलिए चलिए आप 1 घंटे भी मैं भी चलूंगा, वो ऐसी बात मैं भी चलूंगा। चलो आप सेवा कर लो, और इस गन्ने, एक गन्ना नहीं, सर्व रोग निवारण, ये ऐसा कैप्सूल है सर्व रोग निवारण। और आपके सदगुरु धाम में वैसे ये यानी मध्य प्रदेश जिले से लाया गया, बहुत मुलायम है, बुढ़ा भी चूस लेगा, बहुत मुलायम, बहुत अच्छा। और आपके लिए रखा गया कि भाई प्रेमी आएंगे, उनके लिए कुछ प्रसाद होना चाहिए, ये प्रसाद अच्छा बोने, हाँ वो दो जैसा। चलो प्रेमी जल्दी चलो, ले लो भाई, कहाँ से मिट्टी उठानी उनको बताओ। मैं भी वही आ रहा हूँ, वहीं से गाड़ी वहीं आऊंगा, खड़ा हूँगा, देखूंगा प्रेमी किस तरह की सेवा करते हैं, आदेश पालन करने की अपना किसमें। अरे वो दर्दलिया भी से नहीं पड़ेगी। इसके बाद आओ और भजन में बैठ जाओ, यहाँ भी बैठ सकते हो छाया, इसीलिए मैंने वो थोड़ी छाया, मुझे मालूम था कम लोग आएंगे, इसीलिए से थोड़ी सी छाया आपकी बना दी गई। भजन करें तो बाकी कुछ लोग में भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हो, ठंडी कर सकते हैं। पहले आप सेवा में शरीर में गर्मी आ जाए, फिर आप ठंडी कर। चलो प्रेमी हो, जल्दी से देर मत करो, ये परमार्थी सम्मान सेवा मिल गई आपको, थोड़ी सी चलो, कुछ न कुछ सेवा आपके लिए बचा के रखी जाती है कि सब प्रेमियों को लाभ मिलना चाहिए।
बहुत से प्रेमी बेचारे ये परमार्थी मिट्टी की सेवा नहीं कर पाए, नहीं आ पाए। चलो आगे तुमको मिल जाए, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो आप चलिए, वहाँ पर ये मिट्टी डाली जाएगी, मैं भी वहीं पर चलूँगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलो दर्शन करते जाओ और उधर सेवा में चलते जाओ। दर्शन करने वाले अब आपको सेवा करते हुए दिखाते हैं। सेवा मम्मी। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखिए प्रेमियों की मिट्टी सेवा शुरू हो गई है। पहले लोग बताएंगे नहीं, पहले बताते हम लाइट लगाती हो। हाँ। जय गुरुदेव। जनरेटर बंद करवा दीजिए भैया, जनरेटर बंद करवा दीजिए, जनरेटर बंद करवा दीजिए। लाइट आ गई। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बंद कर दे, वहाँ लाइट जले तो चला जा। लगाइए, तब तक स्वामी जी का दर्शन करवा दिया जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। अभी होगा। चलिए आप लोग तब तक स्वामी जी महाराज का दर्शन कर लीजिए। जय गुरुदेव।